तो प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हम पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलन सीख रहे हैं। ठीक है, और जितने भी सवाल अपने अभी तक पीछे करे हैं ना, उन सभी सवालों के अंदर हमने पार्शियल डेरिवेटिव का एक अलग अलग तरीका सीखा है। जैसे लास्ट सवाल में अगर आपने सीखा हो तो सिमेट्रिसिटी, सममितता का गुणधर्म मैंने आपको सिखाया था, जिसके अंदर हमें पूरा डेरिवेशन नहीं करना पड़ता, एक स्टेप कर लो, उसके बाद सेम एज इट इज लिख के आप काम कर दो। लेकिन उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अगर हमारा फंक्शन जो है अगर उसका मान बदलता नहीं है, सपोज करो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तभी वो काम अपन करें, नहीं तो वो काम अपन नहीं करने वाले। बात समझ में आ गई आपको? तो प्यारे बच्चों आज का जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सारे बच्चे मेरे साथ साथ उसको नोट डाउन करेंगे और फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, यदि u बराबर आपको दे रखा है log x क्यूब प्लस में y क्यूब और प्लस में z क्यूब माइनस का 3xyz। बात क्लियर है एकदम? अब ये आपको दे रखा है, तो इसको देने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या प्रूफ करना है। पहला सवाल du अपॉन में dx प्लस में du अपॉन में dy प्लस में du अपॉन में dz बराबर प्रूफ करना है 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपका पहला सवाल इसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं, इसी के अंदर दूसरा सवाल पूछा गया है आपसे कि भैया d अपॉन में dx प्लस में d अपॉन में dy और प्लस में d अपॉन में dz का होल स्क्वायर, और बाहर हमारे पास क्या है u। तो इसका जो मान है वो आपको लेके आना है माइनस का 9x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसके बाद इसी के अंदर हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि भैया d2u अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में d2u अपॉन में dy स्क्वायर प्लस d2u अपॉन में dz स्क्वायर बराबर माइनस का 3x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सवाल को नोट करो एकदम तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। फटाफट लिखेंगे, नोट डाउन करके आगे डन का कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूं। फटाफट लिख के डन का कमेंट कर देंगे। आराम से लिखो इसको और यहां पे लिख लो सोल्व करना है इसको। सोल्व, तो ये पूरा सवाल आपको सोल्व करना है और यहाँ पे लिखो वेरी 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 मोस्ट। एग्जाम में ये सवाल 4 नंबर में आ सकता है, और इनमें से अगर मान लो कि तीनों सवाल नहीं आए ना, पहला दूसरा तीसरा नहीं आता है, तो कोई से भी 2 पूछ लेगा आपसे 4 नंबर के अंदर। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है आपसे, तो कोई से भी 2 आपसे सवाल पूछ सकता है, यानी कि 8 नंबर में भी ये सवाल आने का दम रखता है, मतलब आ सकता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई शंका नहीं है। तो प्यारे बच्चों फटाफट सवाल को उतारो और फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले तो कि सवाल को आपको ट्रीट कैसे करना है। सवाल का आंसर अपन कर देंगे, मात्र 10 से 15 मिनट का काम है, लेकिन उससे पहले सवाल को समझेंगे तो सही ना भाई। मेन बात यही है कि बच्चे जब ऐसे सवाल देखते हैं ना, अब इसका आंसर कितना भी सिंपल हो, या मान लो कि जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल अगर होगा इसका आंसर, तब भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे गुरुजी हमें तो समझ में नहीं आ रहा, और कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, वही हमें याद नहीं आ रहा। ठीक है, बच्चे यही कहते हैं। तो बच्चे क्या है कि ये गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो सवाल को डीप से पढ़ते नहीं है, और सवाल में पूछा क्या गया है
वो पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट इनके आंसर देखते हैं कि यार ये कैसे आएंगे, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। चलो उतार लिया होगा उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, आप अपनी नजरें घुमाओ और मैंने लिखा है यहाँ पे नॉट। प्यारे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैं आपसे पूछूं तो बच्चे बता सकते हैं मुझे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। बात क्लियर? तो ये फॉर्मूला ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है आपका, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस का 3abc, ये फॉर्मूला होता है। अब ये क्या होता है देखो ध्यान सुनना, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में बात करूँ तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, ये आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है। सही है कि नहीं है? एक बार देखो जरा, और सही है तो फटाफट टाइम वेस्ट मत करो, अपनी कॉपी में दोनों फॉर्मूले उतार लो फटाफट से। कमेंट कर रहा है भैया कोई, प्रदीप कमेंट कर रहा है डन है सर। चलो भाई प्रदीप डन है तो एक काम करो, आ, वो फॉर्मूले जो मैंने अभी लिखवाए हैं उनको भी उतार लो। और आपको दिख नहीं रहा उधर, थोड़ा सा कैमरा उधर घुमा दूं क्या मैं? चलो भाई, अब सभी को दिख रहा है ना प्रॉपर तरीके से, पूरा एकदम कंप्लीट A to Z? ठीक है भाई। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 1 बज रहा है दोपहर का तो कई कह रहे हैं गुरुजी हमें तो नींद आ रही है। नींद नहीं आनी चाहिए भैया। क्लास अगर आप लो तो शिद्दत के साथ में लिया करो, नहीं तो लाइव लिया मत करो। आप ऐसा सोच लिया करो कि भैया लाइव क्लास आती है शाम को, जो भी टाइम आपको लगता है हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं उस टाइम पे क्लास लिया करो, एनर्जेटिक स्टेट में लिया करो, ठीक है। ताकि क्या है, जो भी अपन पढ़े ना वो समझ में तो आना चाहिए ना। अब दोपहर में क्लास ले रहे हैं, आपको नींद आ रही है वास्तव में, और जो मैंने पढ़ा है वो आपकी समझ में नहीं आया, तो फिर क्या मतलब उससे। तो ये सवाल आपने नोट कर लिए ना, कर लिए होंगे, ठीक है। और वो भी, वो जो फॉर्मूले हैं वो भी नोट कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, और यहाँ पे हम पहला सवाल करेंगे। और मुझे भी कुछ नहीं आता, देखो साफ सी बात है, जो फॉर्मूले में दिया है और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही अपन काम करेंगे। देखो ज्यादा तो मैं काम कर भी नहीं पाऊंगा। अब कैसे करेंगे, बहुत स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, देखो ध्यान से देखना आप। अब एक बात बताओ, आपको सवाल में u का मान कितना दिया हुआ है? हाँ भाई अब सही दिख रहा होगा, एकदम कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। और क्वालिटी में कोई इश्यू है तो अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। अब सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, मैं फटाफट यहां पे लिख रहा हूं आंसर, ध्यान से देखना। पहले का आंसर, सबसे पहले तो देखो u का जो मान दिया हुआ है ना, उस u के मान में कुछ परिवर्तन कर रहा हूं मैं। कैसे करूंगा, देखो लोग हमारे पास में ये रहा, ऐसे कैसे। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो फालतू थोड़ी लिखा है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, फटाफट यहाँ पे उठा के रख दो उसको। क्या फॉर्मूला था, देखो ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए में नहीं एक्स में काम करेंगे, एक्स वाई जेड में। एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड, ब्रैकेट बंद, डॉट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है, एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। अब प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने बहुत ही प्यारे तरीके से। फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू एन। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये log m प्लस का log n, ये फॉर्मूला ये कहता है। अब ये फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मुझे अलग करना है, बस ये मेरा इशारा है। तो फटाफट कर दो इसको, क्या दिक्कत है। देखो लोग हमारे पास ऐसे कैसे,
और ये वैल्यू जो है मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड, और प्लस में मैं क्या करूंगा, लोग हमारे पास में, और ये आ जाएगा आपके पास क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? ठीक है। अब ये हमारे पास मॉडिफाई यू का मान आ गया, मतलब अगर मैं नाम दूं तो समीकरण नंबर में एक इसको नाम दे सकता हूं कि समीकरण नंबर आपके पास में ये निकल के आ गया। अब मैं सवाल की तरफ देखता हूं, मतलब सवाल को स्टार्ट कराया मैंने। अब सवाल में देखा मैंने तो मेरे को दिखा यार मुझे डी ओपन डी एक्स चाहिए, डी ओपन डी वाई चाहिए और डी ओपन डी जेड चाहिए, और ये पार्शियल डेरिवेटिव जो चिन्ह है आपको दिख ही रहे होंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि मुझे u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, डी यू अपन में डी एक्स मैंने कर दिया बिना सोचे समझे। दिख रहा है सभी को क्लियर तरीके से? तो अगर आप यहाँ पे लिखना भी चाहो तो लिख भी सकते हो, और लिखना थोड़ा जरूरी समझता हूं मैं, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा लिख दो तो अच्छी रहेगी। भाई समीकरण जो हमारे पास एक है, उसका समीकरण एक का x के सापेक्ष हमने क्या कर दिया भैया, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों यहां तक दिख रहा है ना क्लियर? यहां तक दिख रहा है? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, और यहां पे डी यू अपॉन में डी एक्स। मुझे बताओ लोग क्या क्या होता है, लोग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन में एक्स। तो यहां पे फटाफट करो, वन अपॉन में एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड। मेरा दोस्त कौन है, मेरा मित्र है यहाँ पे x, और x को ही जानता हूं मैं, y और z को जानता नहीं हूं। तो आपको पता है जैसे मैं यहाँ पे x का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये का ये डेरिवेटिव आने वाला है। इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, आगे चलू मैं, प्लस लगा के मैं क्या करता हूं, आगे चलता हूं। इसका भी देखो log x का तो क्या होगा, 1 अपॉन का x। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी पूरी, ऐसे कैसे नीचे की, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये आपकी वैल्यू आ गई। मेरा दोस्त कौन है मुझे बताओ, मेरा दोस्त कौन है? मेरा दोस्त है भैया यहाँ पे x। तो यहाँ पे x का मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मैं x को नहीं छोड़ सकता, x को रिमूव नहीं कर पाऊंगा। और मैं कह रहा हूं ना, ये दोस्त वाली जो कहानी है ना, इसको अगर आप थोड़ा इंप्लीमेंट कर लेते हो अच्छी तरीके से, तो कभी भी आपको ये x और y में कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आप ध्यान रखना भैया, हम किसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेरा दोस्त है x, तो x को जानता हूं, y को मैं जानता नहीं हूं, z को भी मैं नहीं जानता हूं। अब ये मैंने कर दिया ना, तो log का तो क्या हो गया, 1 अपॉन में x, तो ये मैंने कर दिया। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट आपके बचे हुए, जैसे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बन जाएगा, अब यही लिख दूं मैं ऊपर ही, यहां पे लिख दूं मैं 1 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का बन जाएगा हमारे पास 2x, y का 0 z का 0। अब यहाँ पे x का 1 बन जाएगा और माइनस का यहाँ पे बन जाएगा y, सही है ना? अब यहाँ पे माइनस का वाई जेड है, 0 बन जाएगा, और यहाँ पे x का 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का जेड। बताओ भाई, ये हमारे पास समीकरण बन गया 2। मतलब मैंने देखो कहीं पर भी आपको रटाने की कोशिश नहीं करी, कहीं पर भी मैंने आपको कुछ भी करवाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मस्त समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं। मनीष कह रहे हैं यस सर, मनीष को समझ में ज्यादा आ रहा है भाई मेरे लग रहा है। मनीष किशोरपुरा कमेंट कर रहे हैं कि सर शानदार समझ में आ रहा है, यस सर, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई समस्या होगी नहीं। और मैं जो ब्लू पेन है उसको यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसकी जो इंक है ना वो थोड़ी सी क्या है, खराब है, और वो मिटाने में थोड़ी सी क्या है, मतलब बोर्ड के ऊपर रह जाती है, इसलिए मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना ब्लैक पेन से? मतलब सही दिखना चाहिए आपको तो, बाकी और समस्या क्या है? सही है। अब सुनो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया डी यू अपॉन में डी एक्स। आपको बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें डी यू अपॉन डी वाई भी चाहिए और डी यू अपॉन डी जेड भी चाहिए। और आपको पता है कि अगर मैं इस पूरे फंक्शन में u बराबर क्या है, log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 3xyz, मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता था ना तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी कि यार ये फंक्शन के बारे में जो सर ने एक बात कही थी कि ये फंक्शन का जो मान है वो चेंज नहीं होना चाहिए, अगर चेंज नहीं होगा
तभी आप सिमेट्रिसिटी यानी कि सममितता का रूल लगा सकते हो। अब ये बात तो मैंने कह दी और लगभग 30 से 40% बच्चों को समझ में आ गई जो पढ़ रहे हैं लगातार। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समाकलन थोड़ा कम समझ में आता है, अवकलन थोड़ा कम समझ में आता है, वो अभी भी समझ में नहीं पाए यार ये फंक्शन वाली क्या कहानी है गुरुजी, हमें समझ में कम आई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सवाल में आपको दिया होता है, अब यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है बताओ आपको, u बराबर है, आपको दिया हुआ है log, और अंदर क्या दिया हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, सॉरी वाई क्यूब है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस का जेड क्यूब और माइनस का क्या है 3xy z, ये आपको क्या है गिवन है, मतलब ये दिया हुआ है। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम यहां पे ये है कि मैं इस फंक्शन को चेक करूं कि अगर मैं x की जगह y करता हूं, y की जगह z करता हूं, z की जगह x करता हूं तो कोई बदलाव होगा क्या। यही तो कहता है सिमेट्रिसिटी का रूल, सममितता का रूल, सिमेट्रिक सममितता का रूल क्या कहता है, सममित। यही तो बताता है वो कि अगर मैं x की जगह y कर दूं, y की जगह z कर दूं तो आपका फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, चेक कर लो आप। अब यहाँ पे आप देख लो, मैं x की जगह y z कुछ भी कर दूंगा, आपका फंक्शन यही रहेगा, कुछ भी मान नहीं बदलेगा इसके अंदर। अब रख के चेक चेक करो ना क्या दिक्कत है। और अभी थोड़ा पेशेंस भी रखो, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ में आ गई ये बात, लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा दो जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिसिटी से नहीं हो सकता, वहां पे चेंज हो जाएगा। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान रख लो। सपोज करो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं कि x की जगह y करो, y की जगह z करो, सही है ना। अभी सपोज करो मैं ऐसे बोल दूं कि x बराबर 1 कर दो, y बराबर 4 कर दो और z बराबर 3 कर दो, आप रख के देखो यहाँ पे मान, आपका मान चेंज हो गया, आपका मान चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सिमेट्रिसिटी वहां पर ही अप्लाई होगी जहां पर फंक्शन के मान में कोई बदलाव नहीं हो पाए। क्लियर, क्लियर है ना। चलो ठीक है, ये मैंने बात बताई। तो अब मैं इसलिए ये रामायण क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि अब मैं डी यू अपन में डी वाई, डी यू अपन में डी जेड सेम इसी को देखकर लिखने वाला हूं, तो मैं बार बार रामायण इसीलिए बोल रहा था बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्रदीप कह रहे हैं सर मजा आ गया, ये तो और भी अच्छी बात है ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, अरे इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं पर, चलो। अब देखो, ये लाइन भी मैं थोड़ी अच्छे से कह देता हूं दोबारा से ना, चलो। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल तरीके से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, एकदम आराम से, क्योंकि टाइम तो वैसे हमारे पास खूब है, हमें कुछ करना ही नहीं है पढ़ने के अलावा। अब सुनो, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सम्मिता गुणधर्म से, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं सममिता, सिमेट्रिसिटी, लिख लो आप जैसे भी आप चाहते हो, सिमेट्रिसिटी सम्मिता के गुणधर्म से। अब वो क्या कहता है देखो ध्यान सुनना, डी यू अपॉन में मैं लिखूंगा डी वाई, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वो चक्र याद रखना है, ये चक्र बना लो यहाँ पे, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है, ठीक है, वो चक्र याद रखना बस। मैंने क्या करा है कि x की जगह मैंने क्या किया है, y किया है, ठीक है। अब इधर देखो, अब ये वैल्यू तो सेम रहेगी, 1 अपॉन में x प्लस का y प्लस में z, ये तो रहेगी सेम। उसके बाद मैं प्लस करता हूं और इधर की जो वैल्यू है, इधर देखो ऊपर क्या है 2x, x की जगह मुझे क्या करना है y, तो 2y माइनस का वहां पे क्या है y, y की जगह z करना है, माइनस का z है, z की जगह x करना है, अपॉन में, अपॉन में वहां पे देखो x है तो x की जगह क्या करना है अपने को y स्क्वायर, प्लस में वहां पे क्या आएगा y की जगह z स्क्वायर, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस का
एक्स की जगह वाई, जेड माइनस का जेड एक्स, और माइनस का एक्स और वाई। आराम से देखो, मैंने कहीं मुझे को याद नहीं है टर्म, मैं बिल्कुल इस वाली टर्म को यानी कि समीकरण नंबर 2 को देख कर ही मैं लिख रहा हूं, और बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा हूं भैया। समझ में आ रही है बात? अब इसी प्रकार मैं क्या करता हूं, सवाल बड़ा है, लेंदी है, लेकिन बिल्कुल कचरा सवाल है, कुछ भी नहीं है। बस बच्चे क्या है कि सवाल को देख कर डर जाते हैं कि करेंगे कैसे, बस वही बात है। अब यहाँ पे देखो हमने dz कर दिया, तो 1 में देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड तो सेम रहेगा, इसमें कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और प्लस करते हैं, यहाँ पे 2y है तो 2z माइनस का z की जगह x माइनस का y, और अपोन में क्या करेंगे देखो ध्यान से देखना, y की जगह जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और प्लस में y की x की जगह वाई स्क्वायर, और माइनस का जेड डॉट में x माइनस का z की जगह हमारे पास x डॉट में y, और माइनस का x है तो ये y डॉट में z। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो ये समीकरण नंबर 2, ये आपके पास 3 आ गया, और समीकरण नंबर 4 आ गया। प्यारे बच्चों, एक ही बार में बोल रहा हूं कि जब आप समीकरण समीकरण दो हमारे पास में है, 3 है और 4 है, इनको आपस में जोड़ दोगे ना, तो एलएचएस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में डी यू अपॉन में डी एक्स, प्लस में डी यू अपॉन में डी वाई, और प्लस में डी यू अपॉन में डी जेड। अब देखो, 1 2 और ये रही आपकी 3, इनका एल्शियम ले लोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये जो हमारे पास टर्म आ रही है ना, ये वाली टर्म 4 5 मतलब 3 में ये वाली टर्म, इस वाले टर्म को जब आप जोड़ोगे प्लस माइनस करोगे तो यहां बनेगा 0, और यह आपका आ गया आंसर। अब ये जोड़ने प्लस माइनस की कहानी अब एग्जाम के अंदर कर लेना, होती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो 0 कर देना, क्योंकि आंसर आपको यही लेके आना है। देख लो आप पूरे सवाल को, आप आराम से देखो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी 1% की भी। तो 1 मिनट क्या करेंगे, सारे बच्चे इधर आ जाएंगे, अरे बोर्ड की तरफ आ जाओ 1 मिनट के लिए, मात्र 1 मिनट के लिए बोल रहा हूं, दोबारा सवाल समझ में आ जाएगा। यू का मान दे रखा था, ठीक है, ये आपको लेके आना है। मैंने क्या करा, यू में कुछ परिवर्तन करा, ठीक है, मैंने यहां करा यू में कुछ परिवर्तन करा। तो मैंने सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो मैंने आपको लिखवा दिया था। उसके बाद log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस का log n लिखवा दिया। यहाँ पे आप अप्लाई कर दिए, सही है। u का मैंने डेरिवेटिव करा x के रेस्पेक्ट में, इसका हो गया 1 अपॉन का x, इसका भी 1 अपॉन का x, लेकिन x मेरा दोस्त है तो मैंने यहाँ पे 2x माइनस का y जेड भी किया। समीकरण नंबर 2 को मैंने सिमिलरिटी यानी कि सम्मितता के गुणधर्म से डी ओपन में डी वाई लिख दिया, और डी ओपन में डी जेड लिख दिया आराम से। 2 और 3 को जोड़ दूंगा, एलएचएस साइड हमारे पास ये आ गया, और उधर हमारे पास 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, और प्लस में 0 बन गया। ये है तरीका सवाल को समझने का, करने का, कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, आराम से उतारो, प्रेम पूर्वक आराम से उतारो पूरे सवाल को, फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसको करेंगे आराम से, बिल्कुल तरीके से उतारना एक एक चीज को, मैं पहले कह रहा हूं। और किसी प्रकार का कोई डाउट प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करो।
और क्वालिटी ऑडियो वीडियो में कोई समस्या प्रॉब्लम है? भैया अब 2 दिन से तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही है ऑडियो वीडियो के अंदर। जितना हो सकता है मैंने बेस्ट काम करने की कोशिश करी है ऑडियो वीडियो में, क्योंकि सबसे बड़ा तो कम्युनिकेशन का रोल है। और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा तो फिर बच्चों को मज़ा कैसे आएगा पढ़ने में। नॉर्मली आपको 480p में काफ़ी अच्छा दिख जाएगा जो भी लिख रखा है। और अब देखो अच्छी क्वालिटी और भी अच्छी चाहिए तो फिर देखो अपने पास ऑप्शन है 720 का भी है। और अगर आप 180p करते हो तो फिर आपको शानदार ही दिखेगा, एचडी में दिखेगा एकदम, जो कि रियल क्वालिटी है अपनी। और लिखते ही डन का कमेंट कर देना, फिर मैं आगे चलूंगा। हाँ भैया आगे चलें, अपन मिटा दें, अब उतार लिया होगा ऐसी बात नहीं है। आप सभी ने उतार लिया होगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब चलो भाई अब मैं मिटा देता हूँ। कोई दिक्कत आए समस्या आए तो मुझे बता सकते हो। तो प्यारे बच्चों हमारा पहला आंसर आ चुका है। इधर से नहीं उतारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उतार लो। हमारा पहला काम हो चुका है। अब सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो और भी इजी है। कैसे? बच्चों को लग तो रहा होगा कि सर इसको कैसे करेंगे, हमारा दिमाग तो काम कर नहीं रहा। सही बात है कि नहीं है? तो पहली बार पढ़ोगे और पहली बार में ही सोचोगे कि भैया हम तो सवाल को कर दें, ऐसा चांस कम रहता है। ऐसा चांस तभी बनेगा जब आप रेगुलर पढ़ाई करोगे और मुझसे भी आगे चलोगे, सवाल करोगे आगे से आगे, तब जाके हो पाएगा। नहीं तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे और फिर भी आपको ये हो सके भाई सवाल आगे से आगे आप कर दो, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी का दिमाग भी एक जैसा नहीं होता है। तो मैं सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ जो भी आपको मतलब दिक्कत आ सकती है जहां पर भी। और 10th 12th क्लास में जो भी आपने कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सीखे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं बोल रहा कि वहां से कर लेना वहां से कर लेना, मुझे पता है यार नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं है। वो हमारी कमजोरी नहीं है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। देखो सेकंड हमारे पास में बी वाला क्वेश्चन क्या था, आप अपने नोट्स में देखो लिख लिया होगा आपने, डी यू अपन में डी एक्स प्लस में डी और डी वाई प्लस में डी अपॉन में क्या है डी जेड, और इसका स्क्वायर है मल्टीप्लाई में यू है बराबर में क्या है माइनस का 9 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे यार? अब ये कैसे किया जाएगा इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे अपन। समझे? ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे। चलो प्यारे बच्चे सारे एक तरफ नजर डालो। कहाँ देखें? इसके बाईं तरफ देखो, एलएचएस में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, क्या दिख रहा है यार? यहाँ पे क्या है, स्क्वायर कर रखा है इसका। ठीक है, एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं मैं डी अपॉन में डी यू प्लस में डी अपॉन में डी वाई, अरे यहाँ पे एक्स आएगा, यू थोड़ी आएगा। डी अपॉन में डी एक्स डी, और यहाँ पे भी एक्स आएगा। ठीक है, प्लस में डेल अपॉन में डेल जेड, स्क्वायर कर रखा था तो मैंने मल्टीप्लाई में, और ये u मल्टीप्लाई में था आपका तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में डी यू अपॉन में डी वाई और प्लस में डी यू अपॉन में डी जेड। अब आपको थोड़ी बहुत अगर खुशबू आ रही है भाई ये तो लेके आना है अपन को,
ठीक है, ये तो अपन को प्रूफ करना ही करना है, इसको तो लिख नहीं सकते। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने लिखा एक, ठीक है, एक स्क्वायर था, वापस लिख दिया, लेकिन u मल्टीप्लाई में था तो मैंने इसको u को अंदर ले लिया। प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ी बहुत खुशबू आ रही है तो यहां से दिख रहा होगा आपको, समीकरण नंबर 4 तो दे दिया था अपन ने यहाँ पे, इसको अगर आप समीकरण नंबर 5 देना चाहो तो दे सकते हो, समीकरण नंबर 5। तो समीकरण नंबर 5 से मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं क्या? सारे बच्चे देखो आराम से, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, लिख सकते हो आराम से। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, डेल अपॉन में डेल एक्स, प्लस में डेल अपॉन में डेल वाई, और प्लस में डेल अपॉन में डेल जेड, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू क्या लिख दी है, देखो एक बार आप, 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देख लो आराम से, मैंने कुछ भी नहीं कहा भैया, इसको आप इधर लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो पूरा अपन काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? एल एच एस के लिए, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो हमारा आर एच एस है ये तो हमें लेके आना है, तो ऐसे लिख लिया करो ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो कि अपन वास्तव में कर क्या रहे हैं। तो ये मैं काम कर रहा हूं एलएचएस के लिए, तो मैंने ये करा, इसका जो मान है मैंने उठा के रख दिया। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करता हूं, पर्सनल इस वैल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे करना पड़ेगा, डेल अपॉन में डेल एक्स, और मैं यहाँ पे 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस में इसकी, इसके रेस्पेक्ट में भी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ आगे, प्लस हमारे पास, तो डेल अपॉन में डेल जेड, और ये अपने पास 3 अपॉन में एक्स प्लस का वाई प्लस का। अब इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा, और जैसे ही अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे ना, अपने पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। करें, अरे काम करें, चलो मैं उस साइड को मिटा रहा हूं, उस वाली साइड को मैं मिटा रहा हूं, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। देखो भाई, इस वाली साइड को मिटा रहा हूं, ये मैंने मिटा दी। इधर उधर ध्यान मत रखो, केवल फोकस रखो जो अपन कर रहे हैं सवाल। ठीक है, चलो अब यहां पे ध्यान से देखो, तरीके से देखो। अब मैंने क्या करा भैया, इसका मान निकाल लिया पर्सनल, एक एक का देखो। अब इज इक्वल टू में अगर मैं मान निकालना चाहूंगा इसके बराबर में, ये जो वैल्यू है इसके बराबर में अगर मैं मान निकालना चाहूंगा उस साइड में, तो आप ध्यान से देखो भाई, इसका जो काम कर रहे हैं अपन, ये वाला काम, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को ही तो मैंने ओपन करके लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको लिख दूं इस साइड में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पर्सनली लिख रहा हूँ, देखो इधर, डेल अपॉन में डेल एक्स, प्लस में डेल अपॉन में डेल वाई, प्लस में डेल अपॉन में डेल जेड का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में यू, और बराबर। अब ये बराबर में जो वैल्यू आने वाली है, ये इसी को सोल्व करके हम लेके आएंगे। एकदम क्लियर? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम करेंगे कि हम इस का डेरिवेटिव करेंगे, वो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ, यहां पर ये जो 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये किस प्रकार काम करेगा? ध्यान से देखना। देखो, हम अगर डेरिवेटिव करते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, 1 अपॉन में एक्स है, और अगर 1 अपॉन में एक्स का मुझे डेरिवेटिव करना पड़े, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, मतलब अगर मुझे x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करना पड़े, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बस ये 1 अपॉन एक्स की भांति काम कर रहा है, तो मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो इधर आओ, माइनस का 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे सेम वहां पे करूंगा तो वहां पर वही काम होगा, माइनस का 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ऐसे मैं आगे काम करूंगा तो माइनस का 3 अपॉन में एक्स प्लस का वाई प्लस जेड का
स्क्वायर। अब इस साइड को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 9x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और यही आपका सेकेंड आंसर है। देखो एक बार आप, यही आपका सेकेंड आंसर है। ठीक है, और बराबर में ये वैल्यू लिख दो आप यहाँ पे। ऐसे कैसे? अब बच्चे कंफ्यूज तो हो रहे होंगे, ध्यान सुनना, कंफ्यूज तो हो रहे होंगे। एक बार मैं सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लाई में यू। बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे ये हो रहे हैं कि सर आप तो हमेशा दोस्त दोस्त की बात करते रहते हो कि दोस्त के रेस्पेक्ट में 1 होगा, या तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? अरे आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने क्या कहा कि जो ये 3 अपॉन में जो वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड, ये काम करेगी 1 अपॉन एक्स की भांति। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो देखो ये हमारे पास माइनस का 3 तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कर दिया। अब देखो तो सही, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 मैंने लिखा नहीं, वाई के रेस्पेक्ट में 1 लिखा नहीं, और जेड के रेस्पेक्ट में 1 लिखा ही नहीं। तो बस यही तो वैल्यू आएगी। आराम से देखो, आंसर आ गया आपके सामने। ये हमारा सेकेंड आंसर है। अब कैसे करा है मैंने, थोड़ा तरीके से कर लेना आराम से। मतलब इस वैल्यू को मैंने ये लिखा, ये लिखने के बाद इसका मान मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया। उसके बाद में फिर देखो ये हमारे पास में, ठीक है, इसको हमने सोल्व करके उधर का, और आंसर आपके सामने। देख लो भाई, कैसे भी करके आप उसको उतारो, तरीके से उतार लो, अच्छे तरीके से आंसर लेके आ जाओ। अब इसका तीसरा सवाल करेंगे, और वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग सवाल है, उससे भी ज्यादा। तीसरा सवाल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको मेरे हिसाब से सवाल भी समझ में आ गया होगा, मैंने जो अभी करवाया है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल था ये। ठीक है, इसको उतार लो आराम से, बिल्कुल तरीके से उतारते रहो। और मैं क्या करता हूं, ये जो आपका सेकंड सवाल है इसकी जगह लिख देता हूं मैं थर्ड। ठीक है, और थर्ड सवाल क्या था एक बार सुनो ध्यान से। तीसरा सवाल लिखते रहो, मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखो। ये अपन को प्रूफ करना है। देख लो मैंने लिखवा दिया पहले वे सवाल, तो सवाल मैंने पहले लिखवा रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिखवा रखा है। ठीक है, तो आराम से इस पूरे को उतारो पहले, तो एक एक सवाल को यहां तक तरीके से। और उसके बाद में फिर अपन करते हैं इसका तीसरा सवाल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ सवाल को स्टेप बाय स्टेप आप समझ रहे होंगे, तो कोई दिक्कत कोई मेरे हिसाब से होगी नहीं किसी को भी। और बाकी होती है तो फिर हम लाइव क्यों आ रहे हैं बताओ? लाइव का फायदा अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर बताओ क्या मतलब है लाइव आने से? तो बढ़िया, देखो आराम से, पूछो भी सवाल। ये उतार लिया होगा। इतने स्लो तो आप लिख भी नहीं रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। बता दो ना आप तो।
चलो, ये सवाल हो गया बहुत ही आराम से। दो सवाल हमने ऐसे कर लिए बिल्कुल तरीके से, मतलब उनमें कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, कोई भी दे दे हम कभी भी कर सकते हैं। आधी रात में भी उठकर करवाओगे तो कर देंगे। कई बच्चे कह रहे हैं सर हमसे तो नहीं होगा। अरे दिन में कर देना, एग्जाम आपकी दिन में होगी, रात में नहीं होगी। चलो, अब सुनो मेरी बात प्यारे बच्चों। अब इस सवाल में थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा आप नोट्स को पीछे करके देखना, आपको एक वैल्यू नजर आएगी और वो किसकी आएगी, डी यू अपॉन में डी एक्स की। अब इसमें क्या करना है, आपको दिख रहा है साफ साफ, डी यू अपॉन डी एक्स है, डी यू अपॉन डी वाई और डी यू अपॉन में डी जेड। ये हमने पहले सवाल के अंदर किया था, याद करो, पहला सवाल था उसके अंदर किया था। अब उसका हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। दोबारा से हमें क्या करना है, उसका अवकलन करके आपस में जोड़ देना है। और करना क्या है, अब बच्चे क्या डरते हैं कि सर हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे डेरिवेटिव करेंगे। तो कैसे होगा, अरे आराम से होगा तरीके से करोगे तो देखो यहाँ पे आप नोट्स में पीछे देखो, हमने एक वैल्यू निकाली थी और वो किसकी थी, देखो डी यू अपॉन में डी एक्स की। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर निकाली थी, मैं देख के लिख रहा हूं क्या वैल्यू थी, देखो 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप भी चेक करो यही थी क्या। प्लस में यहाँ पे था अपने पास 2 एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। यही वैल्यू थी क्या वो, अरे चेक कर लो भैया, यही वैल्यू थी क्या, बिल्कुल यही वैल्यू थी। ठीक है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे करें, ध्यान सुनना। देखो तरीके से काम करेंगे, डी यू अपन डी एक्स आपको दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या करना है, डी टू यू अपन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब इस वाली इक्वेशन का मुझे वापस से समाकलन सॉरी अवकलन करना पड़ेगा। अब देखो ये आप इक्वेशन लिख लो, कौन सी थी, शायद फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे हिसाब से, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे दो, तो यहाँ पे लिखो पार्शियल डेरिवेटिव विथ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। करो फटाफट से, यहाँ पे मैंने करा डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका देखो 1 अपॉन में एक्स वाई जेड का, ये वही काम करेगा किसकी तरह, 1 अपॉन एक्स की तरह, और 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। एकदम क्लियर। और ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको इसको लिखेंगे ऐसे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। प्यारे बच्चों आगे मैं करता हूं यहाँ पे, और ये पूरी वैल्यू है। अब ये पूरी वैल्यू u अपॉन वी की तरह काम करेगी, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं आपको पता है, v का स्क्वायर, मतलब जो अपॉन में है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स का होल स्क्वायर। ये करते हैं, उसके बाद हम रखते हैं इसको कांस्टेंट, जो ऊपर लेके आते हैं वैल्यू इसको रखेंगे हम कांस्टेंट। ऐसे कैसे, देखो एक्स स्क्वायर, अरे भैया फॉर्मूला तो वही है, बस मान ज्यादा हो गए तो क्या हुआ, घबराने की क्या आवश्यकता है, जो हम जानते हैं फॉर्मूला उसको यूज कर रहे हैं बस मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे इसका अपन क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अब बताओ मेरा दोस्त कौन है, मेरा दोस्त है एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वाई और जेड कॉन्स्टेंट होंगे, एक्स का हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 2। आगे चलता हूं मैं, ठीक है, और आगे चलता हूं मैं, तो चलो आगे कर देते हैं, ठीक है, बराबर में सही सही दिखेगा, अच्छा भी लगेगा। आगे कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा माइनस आपका। तो अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है कौन सी है, ये 2x माइनस का y माइनस का z रहेंगे कांस्टेंट, और अब डेरिवेटिव होगा किसका, डेरिवेटिव होगा नीचे वाले टर्म का। दोस्त कौन है आपका, x है, तो x का हो जाएगा हमारे पास में 2x, ठीक है, y का 0, z का 0, यहाँ पे माइनस का y, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का आपका z, ये आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई, किसकी आ गई ये वैल्यू, ये वैल्यू निकल के आई है आपकी डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा आप सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व कर लेना आप आराम से, इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लेना,
तरीके से जितना हो सके आपसे। बाकी अब क्या कर रहा हूं मैं, सेम इसी प्रकार करके लिख रहा हूं, इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार। अब देखो d2u में dy² माइनस का 1 में x², सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर सेम रहने वाला है, और प्लस करके ये जो पूरी वैल्यू आपको दिख रही है, तो इसमें कैसे मान बदलना है वो आपको पता है। कैसे बदलना है, जहां पे x दिखे वहां पे y करना है, जहां पे y दिखे वहां पे z करना है, बस मान लिखना है यहाँ पे। उसी के बाद मैं बात करता हूं यहाँ पे d2u में dz² माइनस का 1 में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर सेम रहेगा, और यहां पर भी आपको वैल्यू चेंज करनी है इसके अकॉर्डिंग। और जब आप क्या करोगे, ध्यान सुनना, जब आप क्या करोगे d2u में dx² प्लस में d2u में dy² और प्लस में d2u में dz² करोगे, तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में हो जाएंगी कैंसिल, और ये और वो वाली वैल्यू मिलकर क्या बनाएंगे, माइनस का 3 में x प्लस वाई और प्लस में z का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। तो कॉन्सेप्ट सिखाने फोकस करूंगा मैं, आपको रटवाने पे फोकस नहीं करूंगा। आप देख लो आराम से, जो भी बातें हैं आराम से लिखो, देखो, पढ़ो, कोई दिक्कत आती है तो पूछो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या करा है अपन ने, जो कॉन्सेप्ट था उसी का यूज करा है, और बाकी हमने कुछ भी नहीं करा, सिंपल तरीके से काम किया है। देख लो, एक एक चीज को हमने समझाया है। अब आपका ध्यान कहीं और था, उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। आपका ध्यान कहीं और है, समझ में नहीं आया, अपनी गारंटी नहीं है। वीडियो को पीछे करके देखना, एक एक वर्ड को मैंने सिखाया है, ठीक है। तो उसको नोट करो, और क्या करोगे अब, फटाफट से नोट कर लो, और फिर बाकी तो कल ही के क्लास में करेंगे, अब आज तो नहीं करेंगे। आज तो इतना ही काफी है मेरे हिसाब से। और डेमो लेक्चर चल रहे हैं, बढ़िया क्लास लग रही है आपको, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि बढ़िया मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, एक एक सवाल करवा रहे हैं अपन, और वो भी धीरे धीरे करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि फटाफट सवाल करवा दिया, काम हो गया खत्म, नहीं, ऐसा नहीं कर रहे बिल्कुल भी। चलो भाई, उतार लो फटाफट, और उतार के डन कर दो, फिर मैं आगे चलता हूँ, और फिर कल की क्लास मिलेंगे, और तो क्या है।